सलाम, जय हिंद साथियों। द स्टेट उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन का चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो खुद को बहुत बड़ा चीफ मिनिस्टर कहते हैं, सबसे बड़ा पावरफुल मानता है। उत्तर प्रदेश की गुंडाराज को खत्म करने वाला इतना ताकतवर जो एक चीफ मिनिस्टर है, उनकी ही एरिया का लखनऊ पर, जी हाँ, लखनऊ पर ही 250 से ऊपर घर जलकर खाक हो जाती है और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ नाकामयाब साबित होते हैं। जी हाँ, 250 के ऊपर घर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, जलकर खाक हो जाती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो खुद को बहुत बड़ा पावरफुल चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, आज वो नाकामयाब रहे हैं। 250 सिर्फ घर नहीं जला, बल्कि कितने हजार लोगों की लाइफ फ्यूचर तबाह बर्बाद हो गया है। सबसे बड़ी ये सवाल है, ये वो सवाल है, क्या फायर ब्रिगेड आने में इतना टाइम क्यों लगता है? इसका पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, ये तो योगी आदित्यनाथ जी को मालूम है। ये सोशल मीडिया के जरिए, हमारे हिंदुस्तान की नेशनल टेलीविजन के जरिए इस न्यूज में बस थोड़ा मुड़ा दिखाया गया है, लेकिन रीजन और कारण अब तक क्या है कुछ अता पता नहीं है। लेकिन सवाल तो यह है, अरे जो असम के चीफ मिनिस्टर कहते हैं, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी कहते हैं कि 5 किलोमीटर बाद तुम गाय को काट करके खा सकते हो, जहां से हिंदू परिवार दूर रहते हैं। तो वहां ये नहीं बोला जाता है, सिस्टम पर यह सवाल है कि 5 किलोमीटर बाद ही फायर स्टेशन बनाया जाए कि जहां से टैंक जाके वो आग को निभा सकती है। ये सिस्टम का ऊपर सवाल है। कलकत्ता पर इलेक्शन चल रहा है दोस्तों, वहां पर अमित शाह जी, मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी जाके वहां पर इतना बड़ा बड़ा भाषण दे रहा है। कोई वहां बाबरी मस्जिद क्या बना रहा है या नहीं बना रहा है, कोर्ट में परमिशन दिया तो बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा है। वहां जाके कौन है माई का लाल बाबरी मस्जिद बनाता है, हम उसे बनाने नहीं देंगे, ऐसे वाला भेदभाव सवाल करने वाला नाकामयाब सरकार आज 250 की ऊपर घर जलकर खाक हो गया है। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि ये नाकामयाब सरकार की वजह से यही हुआ है, जो हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम के सिवा कोई बात होती नहीं है। पहलगांव की सरजमीन पर टेररिस्ट आके नाम पूछ करके हमारे हिंदू मुस्लिमों को नाम पूछ कर मार के चला जाता है, लेकिन सैनिक और फौजी कहाँ रहते हैं? हमने जितना जानकारी के मुताबिक देखा कि पहलगांव एक ऐसा जगह है जो विजिटर एरिया है, वहां पर हमेशा तैनात रहने चाहिए आर्मी फोर्स, लेकिन वहां पर खाली और रह जाता है। जहां पर लखनऊ का ऊपर 250 घर जल के खत्म हो जाती है, वहां पर फायर स्टेशन का फायर का ट्रक आने में इतना लेट क्यों लग जाता है? यह नाकामयाब सरकार की यही पहचान है। मैं कलकत्ता की उन युवाओं को, उन जनता को कहना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार की तरफ से ये जो कुछ भी दावा किया जा रहा है, ये सब झूठा है। ये बिल्कुल हिंदुस्तान की लोगों को सुरक्षित नहीं कर सकता है। जैसे कि 250 के ऊपर परिवार जल के खाक हो गया है, पुलवामा पर कितने सैनिक मर के खाक हो गए, आज तक उसका हिसाब भी नहीं मिला, कैसे आया था और कैसे मार दिया गया। पहलगांव में इतने लोगों को मार दिया गया, उसका भी हिसाब आज तक कुछ नहीं हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कलकत्ता की, बंगाल के लोगों को कि तुम्हारा अगर कोई सुरक्षा कर सकता है तो वो है ममता बनर्जी। ऐसा कभी हमने सुना ही नहीं है कि 5 से या 6 परिवार तक की घर जलकर खाक हो गया, ऐसा कभी नहीं सुना है। जो योगी आदित्यनाथ खुद को बहुत बड़ा पावरफुल कहते हैं, जो खुद को इतना बड़ा पावरफुल कहते हैं, उनके ही एरिया पर 250 के ऊपर यार घर जलकर खाक कर देता है, लेकिन वो तो इलेक्शन पर कलकत्ता पर बिजी है। तो ये ऐसे लोग ही क्या हिंदुस्तान का सुरक्षा कर सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बंगाल को, कलकत्ता को अगर बचाना है, हिंदू मुस्लिमों का भाईचारा कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है, तो वो है ममता बनर्जी, सिवाय कुछ नहीं है। ये बात याद रखना। जय हिंद, अस्सलाम।